अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑफ आईसीटी। मैं हूं सना मुख्तार और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ लेकर आई हूं वो है सॉफ्टवेयर। जी, सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? लेट मी टेल यू, जो भी चीज आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली देखा जाए तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर को यह बताते हैं कि उसने क्या करना है और कैसे करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन होते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने क्या करना है। अगर हम यूजर और कंप्यूटर के हवाले से बात करें तो सॉफ्टवेयर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंटरफेस डेवलप करता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। इंटरफेस को हम एक डोर की तरह ले सकते हैं जिससे एक साइड से दूसरी साइड तक कम्युनिकेट किया जा सकता है। सो अगर यूजर के हवाले से बात करें तो यूजर के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के लिए बात करें तो उसका पूरा सिस्टम डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर की सर्विसेज के ऊपर कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। सॉफ्टवेयर के हवाले से हमने आपके लिए कुछ एक्सपर्ट से बात की है, तो चलिए उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बताते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के बारे में वो हमें क्या गाइड करते हैं। तो चलिए उनसे बात ओके, जैसे कोविड की वजह से लोग अपना सारे का सारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं, तो इसी तरह हर इंसान जो है जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है वो अपनी दुकान चमकाना चाहता है ऑनलाइन। और मोस्टली क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि इफ दे आर सेलिंग एनीथिंग, इफ दे आर इवन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, दे वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट जिसमें आसानी से लोग आएं और वहां पर आकर अपनी सर्विसेज सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो ई कॉमर्स स्टोर में आमतौर पर लोग चाहते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, प्रोडक्ट डिस्प्ले करके लोग उसको कंपेयर करें, कंपैरिजन करें प्राइसेस के साथ, डिस्काउंट्स के साथ, और फिर चेकआउट पर जाकर पेमेंट गेटवे के थ्रू अपनी पेमेंट्स करवाएं। तो इस प्रोसेस में आमतौर पर जो डेवलपर्स है, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो चीज डेवलप करना जरूरी होती है, लाजमी होती है, वो है द चेकआउट प्रोसेस एंड मेकिंग द शॉपिंग प्रोसेस वेरी इजी फॉर द कस्टमर्स एंड फॉर द यूजर्स। दूसरी साइड पे हमें अगर बैक एंड पे जाते हैं, जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो स्टाफ है या एडमिन है या जो सेलर है उसके लिए आसानी पैदा हो कि वो सारे ऑर्डर्स को देख सके, उसको प्रोसेस कर सके और सारी ट्रांजैक्शंस को देख सके, कंफर्म कर सके। तो इसलिए आजकल मोस्टली जो डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो डेवलपर्स के लिए जो स्कोप है वो सबसे ज्यादा इस चीज का है कि उनको ऑनलाइन शॉप्स या ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर ज्यादा जो है वो स्किल्स हों और वो उसको डेवलप करना जानते हो, उसका आर्किटेक्चर उनको पता हो। देखें जी, जैसे आजकल हर चीज जो है वो ओपन सोर्स है, हर तरह का कोड ऑनलाइन मिल जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम द बेसिक स्किल्स, अगर कोई भी बिगनर है या जो डेवलपमेंट उसने स्टार्ट की है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उसको बेसिक्स जो है वो पता होनी चाहिए डेवलपमेंट की या कोडिंग की, या फॉर एग्जांपल इफ ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन द PHP तो बेसिक सिंटैक्स पता होने चाहिए। उसके बाद कोड की हर चीज जो है वो ऑनलाइन मिल जाती है क्योंकि हर चीज ओपन सोर्स है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी बिगनर के लिए या किसी भी जो लोग हैं जिनको हम हायर करते हैं उसमें हम खास तौर पे जो स्किल्स देखते हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक ऐसी है जो कि ना सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि आम जिंदगी में भी बड़ा रोल प्ले करती है। अगर एक कोई भी डेवलपर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, किसी कोडिंग की प्रॉब्लम को या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको अगर वो रिजॉल्व कर सकता है तो मेरे ख्याल से ही इज वेरी फर्स्ट पर्सन दैट वी आर गोइंग टू हायर। इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी एप्लीकेशन की और उसका सिनेरियो बनाना, आर्किटेक्चर बनाना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि कोडिंग करना कोडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का जो है वो एक डेवलपर। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी होती है कि एक स्टूडेंट का किस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर वो मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता है तो आजकल अगर iOS की बात देखते हैं तो आजकल स्विफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इन है और लेटेस्ट है। इसके अलावा अगर वो एंड्रॉयड में करना चाहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो है। लेकिन मोस्टली जो सबसे बेसिक जो कोई भी डेवलपर अपना करियर स्टार्ट करता है उसमें
सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि उसके बेशुमार ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जिनको आप आसानी से लर्निंग कर सकते हैं, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके और डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशंस डेवलप करके, हॉबी एप्लीकेशंस डेवलप करके उसको सीख सकते हैं। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की तरफ, जो कि मैं ये समझता हूँ कि आजकल मीन स्टैक डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा रुझान है। बहुत सारे क्लाइंट्स इस फील्ड में, इस टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं। तो मेरे ख्याल से इफ यू वांट टू स्टार्ट, आप 1 साल 2 साल अपना एक्सपीरियंस गेन करें PHP डेवलपमेंट में, कोऑर्डिनेटर में, उसके बाद आप मूव करें एंगुलर पे, MongoDB पे और इसके अलावा Node.js पे। तो मेरे ख्याल से आज का लेटेस्ट ट्रेंड जो है, जो चल रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो मीन स्टैक डेवलपमेंट, बिकॉज इट्स फास्टर एंड देयर इज लेस कंपटीशन, सो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड।